भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या लॉयल रिलेशनशिप में है अभी भी, तो आप इस चीज़ का अनुभव जरूर ले रहे होंगे। अगर आप साफ पानी की तरह रहेंगे ना, तो आप में कोई तैरना पसंद नहीं करेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मस्ती भरे ब्लॉग में। और इस चैनल पे केवल उन्हीं टॉपिकों पर बात होती है जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता है। जैसे कि आज का टॉपिक है टॉक्सिक वर्सेस लॉयल रिलेशनशिप। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में बोले गए किसी भी शब्द या किसी भी टॉपिक पे आपत्ति है तो उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें विथ लॉजिक कि आपको किस बात पे बुरा लगा है। वेलकम टू मस्ती व्लॉग अदी। जॉइन मी फॉर टॉपिक्स पे चर्चा, फोकसिंग ऑन योर मोटिवेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या लॉयल रिलेशनशिप में है अभी भी, तो आप इस चीज का अनुभव जरूर ले रहे होंगे कि रिलेशनशिप एक्चुअली में होता कैसा है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका आज नहीं तो कल कटने वाला है, फिक्स है। अब किसी भी रिलेशनशिप में है तो इस जमाने में लड़कियों का माइंडसेट एक ही बना हुआ है। जैसे कि आप अगर कीचड़ में जाएंगे, कीचड़ में आपको बहुत सारी मछलियां दिख जाएंगी। मछलियां होती है ना, हाँ, मछलियां आपको कीचड़ में ही दिखेंगी, ठीक है। लेकिन साफ सुथरे पानी में मछलियां तैरना पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बंदा कीचड़ की तरह है, मतलब उसको लड़कियां प्ले बॉय टाइप का है, एक लड़की पे कभी टिकता नहीं है। लड़कियां उन्हीं से इंप्रेस होती है कि अरे भाई वो बंदा बहुत अच्छा है, स्मार्ट लग रहा है, सुंदर है, मैं उसी से रिलेशनशिप बनाऊंगी। बॉयफ्रेंड मटेरियल वही होता है एक्चुअली में। अगर आप ग्रीन फ्लैग हैं, लॉयल हैं किसी भी रिलेशनशिप को लेके, आप चाहते हैं अपनी जो भी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो उसको फ्रीडम दें, उसको उसकी आज़ादी दें ताकि वो भी फील कर सके आपके प्यार को, तो जाहिर सी बात है आपका फिर भी कटेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप साफ पानी की तरह रहेंगे ना, तो आप में कोई तैरना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप कीचड़ बनिए या नाले का पानी बनिए, बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। अगर आप ग्रीन फ्लैग हैं, ठीक है, हस्बैंड मटेरियल हैं, तो लड़कियां आपसे बिल्कुल अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि लड़की, कोई भी लड़की आप मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आएगी इस टाइम पे, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो, ठीक है। अगर आप हस्बैंड मटेरियल है तो कोई लड़की पसंद नहीं करेगी आपको, कोई लड़की भाव नहीं देगी, ठीक है। और छोड़ के भी अलग से जाएगी। अगर पड़ गई है कोई गलती से तो वो छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उनको हस्बैंड मटेरियल, कोई भी लड़की को हस्बैंड मटेरियल लड़का नहीं चाहिए, ठीक है। चाहिए कब? जब शादी का टाइम आता है। लड़कियों की डिमांड सुने हैं आप कभी भी? शादी वाली जो होती है ना लड़कियां, तो उनसे कभी पूछिएगा कि आपको कैसा लड़का चाहिए, तो वो बोलेंगे कि जो मेरी केयर कर सके, जो मेरा ख्याल रख सके, जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे, मेरे सपनों को पूरा करे, ठीक है। मैं जो बोलूँ वो करे, मैं जो डिमांड करूँ वो मेरे को ला के दे, है ना, मतलब फुल प्यार दे, मेरे को प्यार करे, है ना। ऐसा उनको चाहिए हस्बैंड। बट जब बॉयफ्रेंड की बात आती है तो उनको चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि मैं केयर करे, ये करे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो सिर्फ बोलने की बात होती है ना। उनको एक्चुअली में चाहिए वो लड़का जो उनको गाली दे, जो उनकी उल्टा सीधा उनको बोले, ठीक है। उनको केयर तो छोड़ो यार, मतलब टाइम अटेंशन ना दे, ठीक है। उनको वही लड़का पसंद आता है कि मेरे को कैसे वो टाइम नहीं दे सकता, मेरे से बात कैसे कॉल काट दिया मेरी, वो उसकी हिम्मत कैसे हुई, उनके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहती हैं। तो ये होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, और ये एक होता है रॉयल रिलेशनशिप। जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं भी जब किसी एक रिलेशनशिप में था, मेरा पहला प्यार था जिसमें मैंने सोचा था कि मैं अटेंशन दूंगा, टाइम दूंगा, प्यार दूंगा, ठीक है। जो कहेगी वो करूंगा, जैसा कहेगी उसके सपने पूरा करूंगा, उसके सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भी अपना कुछ कर लूँ ताकि मैं हर चीज़ कर सकूँ उसके लिए। मैं इस चक्कर में पड़ा हुआ था और मैंने प्यार किया एक लड़की से। फिर मैंने उसको एक गलती की वजह से खो दिया। मैंने उससे यही बोला था कि अगर मेरे से बेटर तुम्हें लड़का मिल जाए, मैं एज ए हस्बैंड मटेरियल मैं उससे बात कर रहा था, मतलब ट्रीट कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे से बेटर आपको मिल जाए तो आप मुझे छोड़ के चली जाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे बता देना कि हाँ मेरे से बेटर मिल गया है, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मेरे से बेटर है। हालांकि मेरे से बेटर बहुत सारे लड़के हैं। अब वो बंदी क्या कि इस चीज़ को सीरियस ले ली कि तुम्हारे से बेटर ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा क्यों नहीं, मैं ढूंढूंगी। अब वो ढूंढना स्टार्ट की, बीच में नए नए लड़का लाना स्टार्ट की। अब हालांकि इस चीज़ के चक्कर में मेरे तो लग रहे थे बार बार। तो मैंने कहा क्या किया कि झगड़ा उगड़ा होता था हमारे बीच में, लड़ाई झगड़ा होता था, है ना। फिर मनाता मैं ही था, मैं ही लड़का हूँ तो मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा, मैं ही मनाता था, सब सॉर्ट आउट करता था। बार बार मैं लड़कों को हटाता था बीच से, जिसको वो लाएगी उसको मैं हटा देता था, ठीक है। मैं इस चीज़ से तंग आ गया था
क्योंकि एक दो बार की बात नहीं थी, ये हो गया था लगभग 17-18 बार मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, लास्ट में मैंने जब उसको छोड़ने की धमकी दी, या छोड़ चुका था एक्चुअली में, मैंने 1-1.5 हफ्ते बात करना बंद कर दिया था, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने कौन सा हीरा खो दिया है। हालांकि मैं हीरा नहीं हूँ, मैं खीरा हूँ, है ना। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि कौन सा कैसा लड़का, अच्छा लड़का खो दिया है। तब वो मेरे से प्यार करना स्टार्ट की। अब मैंने क्या किया, मैं समझ गया था कि क्या कहते हैं उसे, एक बार जो नहीं सुधरा वो उसको कितनी बार भी सुधार दो वो नहीं सुधरने वाला। अब मैं समझ गया था इस बात को, तो मैंने प्यार का नाटक स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जानता था कि 1-2 महीने के बाद है, उसके बाद ये फिर चली जाएगी। हुआ वो कुछ ऐसा ही, मैंने नाटक स्टार्ट किया। अब मेरे को 1 महीने बाद, जस्ट 1 महीने बाद मुझे पता चला कि वो किसी लड़के के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मेरे को साथ में लेके चल रही है, ताकि अगर उससे कुछ टूटे तो मैं तो हूँ ही, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जब 17-18 बार नहीं गया तो अभी कहाँ चला जाऊँगा मैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल गई थी कि मैं पहले ही चला गया था, मैं पहले दूसरी तीसरी बार में चला गया था। अब क्या हुआ, अब वो लड़का रिलेशनशिप में आया था जब उसके साथ, अब मेरे को जब पता चला और मैंने उससे बात की, उस लड़के से झगड़ा वगड़ा हुआ था, मैंने उसको पहले ही चेतावनी दी थी कि भाई वो लड़की ऐसी है एक्चुअली में, तू फालतू वो खामा खा फंस रहा है, मत फंस। वो बंदा नहीं माना, अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में, मैंने छोड़ दिया, मैं हट गया। अब वो जब उसके साथ झगड़ा होता है तो वो किसी दूसरे लड़के को ला देती है बीच में। अब वो बंदा मेरे को कॉल करके परेशान कर रहा है कि भाई यार तू अपनी बंदी संभाल, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ये है वो है। भाई मैं क्यों संभालूं, मेरे को कीड़ा काट रहा था क्या? मैं जो तेरे को इतना बताने के बावजूद तूने एक्सेप्ट किया, हाँ मेरे को चुल मची है कि मैं फिर से वही काम करूं? मैं नहीं करने वाला भाई। अब क्या हुआ कि जब उनका झगड़ा होता था, बीच बीच में मेरे को भी फ़ोन करती थी, वो मैसेज करेगी नए नए आईडी बना के। ठीक है, मैं हर आईडी को नंबर को ब्लॉक करते गया। अभी मैं फ्री हूँ, मज़े में हूँ, चिल मार रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मेरा वीडियो बना रहा हूँ अपना, है ना, मैं एकदम बिंदास हूँ अब। और सिचुएशन ऐसी है कि जब जिस टाइम पे मैं उसके छोटे मोटे सपने नहीं होता, ख्वाहिशें, छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था, उस टाइम पे मैं कमा नहीं रहा था। और जब मैं कमाना स्टार्ट किया तब वो मुझे छोड़ के गई है। ठीक है, आजकल के प्यार को ये चाहिए कि बंदा सक्सेसफुल हो। प्यार मतलब प्यार होता नहीं है पहली नंबर बात, मेरे हिसाब से प्यार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। माँ बाप का प्यार अलग होता है, क्योंकि वो भी एक चाहते हैं ना कि मेरा बेटा अगर पढ़ लिख ले, मतलब कुछ बन जाए तो हमारा ध्यान रखेगा। वो भी एक टाइप का प्यार ही समझ लो। ठीक है, वो क्या कहते हैं उसे, लेन देन वाला सिस्टम, कि अगर हम तुम्हें अभी इस टाइम पे खिला पिला रहे हैं तो अगले कुछ दिनों बाद तुम हमें खिला पिलाओगे। प्यार एग्जिस्ट करता ही नहीं है भाई। ठीक है, अभी कोई लड़की अगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ रही है तो वो तो या तो तुम्हारा फेस देख के आएगी, स्मार्ट हो तुम, ड्रेसिंग सेंस देख के आएगी कि बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हो भाई, अमीर हो गए क्या पता। ठीक है, तुम्हारा बैकग्राउंड देख के आएगी, कार है अगर तुम्हारे पास तो तुम अमीर हो, घर है तुम्हारे पास तो तुम अमीर हो। ठीक है, वो सब तुम्हारे पास देख के आएगी लड़की, फिक्स है भाई। और अगर तुम अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो, कुछ पढ़ रहे हो या कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कोई टिकना चाहेगा ही नहीं। कोई लड़की तुम्हारे साथ टिकना नहीं चाहेगी। अगर कोई लड़की टिक भी गई है ना, तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, जो एक नंबर के पता नहीं क्या नीच इंसान होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो एक नंबर के नीच इंसान होते हैं, घटिया किस्म के इंसान होते हैं, जो उनके दिमाग में हमेशा एनी टाइम भूसा भरते रहेंगे कि तुम्हारा बंदा तुम्हें टाइम नहीं देता, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, फलान ढिमकान, खत्म। फिर रिलेशनशिप टूट जाता है, उनको मजे आ जाते हैं भाई कि हमने रिलेशनशिप तोड़वा दिया। ठीक है, ऐसा ही होता है भाई रिलेशनशिप में। तो अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो उस बीच में कोशिश करिए कि किसी भी लड़की को बीच में मत लाइए, क्योंकि आपका ध्यान भटका तो समझिए कट गया आपका। ठीक है, वो तो रिलेशनशिप भी काट के चला जाएगा, मतलब सक्सेसफुल भी आप कभी नहीं बन पाएंगे अब। ठीक है, तो जिस दिन आप सक्सेसफुल बन गए, प्यार दौड़ के आएगा, और वो प्यार नहीं आएगा, वो एक्चुअली आएगा एक स्वार्थ। ठीक है, कि तुम्हारे पास पैसा है तो तभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारे रिलेशन से आप देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर को देख लीजिए, हार्दिक पांड्या को, भाई इतना मशहूर क्रिकेटर है, उसको भी धोखा देके चली गई ना, गई कि नहीं गई, सिंपल। तो आप किस खेत की मूली हैं यार? आप सोचते हैं कि आपकी बंदी आपके लिए लॉयल है, अजी घंटा कोई लॉयल नहीं हो भाई, कोई लॉयल नहीं बनता। या तो आप टॉक्सिक बन जाइए, तब आपके लिए लड़कियां एकदम पागल सी हो जाएंगी, है ना, बहुत बावली सी हो जाएंगी कि बस तुम ही चाहिए। अगर आप टॉक्सिक बन गए तो
10-15 लड़कियां आप घुमा रहे हैं, एक पटा रहे हैं दूसरी छोड़ रहे हैं ऐसे करके, तो आप उनके लिए बेस्ट बॉयफ्रेंड है, तभी वो आपके लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगी, ठीक है, नई नई लड़कियां। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लॉयल रहूँगा, तो भैया आप मत ही रहो, आप लॉयल मत ही बनो, तभी सही रहेगा। आप सीधा शादी करना, उसके बाद या तो ड्रम में मिलना या तो फिर पहाड़ के नीचे, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा रिलेशनशिप से दूरी बना के रखो यार, क्योंकि आजकल का रिलेशनशिप ऐसा हो चुका है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहो, कटने तो वाला है आपका, फिक्स है वो, ठीक है, मेरे हिसाब से फिक्स है भाई। मेरा भी कटा है, मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनका भी है सबका कटा है, आपका भी कटेगा, आप भी देखे होंगे। तो अगर आप नए नए कपल बने हैं तो आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा भाई, कटेगा, फिक्स है, कभी वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। जब तक आपके पास पैसा है ना, तब तक ही आपके पास है। और एक और बात बता दे रहे हैं, लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, उसे किसी भी बर्तन में डाल दो आप, ढल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी लड़का आके थोड़ा सा भी बहला फुसला दे तो आपकी बंदी आपको तुरंत छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। आप कितने भी लॉयल बने हो, कितने भी टॉक्सिक बन जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही समझ लीजिए आप, ठीक है। लड़कियों का दिल पानी की तरह होता है, और लड़कियों का दिमाग कोई नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो कोशिश करिए, समझिए ही मत, पढ़िए ही मत रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे हिसाब से भैया रिलेशनशिप वही होता है जो होता ही नहीं है, ठीक है, जो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ईमानदारी से चले वो रिलेशनशिप आज तक मैं देखा ही नहीं हूँ भाई, बढ़िया सा कोई अच्छा रिलेशनशिप मैंने कभी नहीं देखा बेटर, जिसमें ना झगड़ा हो ना लड़ाई, मतलब कुछ ना हो, होना भी नहीं चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अपने कुछ नए नए जो निब्बा निब्बी पैदा हो रहे हैं, मतलब प्यार मोहब्बत में आ रहे हैं, कपल हैं, और वो सोच रहे हैं कि मेरी बंदी अलग है, मैं भी पहले यही सोच रहा था भाई कि मेरी बंदी सबसे अलग है, वो सबसे अलग निकल गई भाई, सबसे आगे निकल गई वो तो, है ना। तो अगर कोई समझ रहा है ऐसा तो उसको ज़रूर ये भेजना, ठीक है। और आप कहेंगे, उनको बोलेंगे भी कि भाई सबकी बंदी एक जैसी होती है, वो नहीं मानेंगे, उनका जब कटेगा तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले उनको चेतावनी जरूर दे देना कि भाई सबकी लड़की हो है ना भाई, बड़े बड़े बाल है ना, हाँ लड़की है कि नहीं, बस वो धोखा देगी, फिक्स है तुम्हें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।